हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक से ये प्रत्येक साल क्वेश्चन जरूर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए क्लास 12 के स्टूडेंट इस वीडियो को कई बार देखिए और समझिए और इसके लिखने का प्रयास करिए। फिगर साइज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सबसे पहले ये मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उसकी हेल्प हो सके। तो अब हम लोग आते हैं कि न्यू टॉपिक्स आपका है यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी चैप्टर हमारा है जीवन की उत्पत्ति। ओके, जिसे हम ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ ये एक जो जीवन की उत्पत्ति है, ये रूस के साइंटिस्ट AI ओपरिन की बुक है, उसमें इन्होंने इसके बारे में दिया था। तो उनके अनुसार उन्होंने बताया था जीवन का उद्भव में आधुनिक परिकल्पना क्या है। इस को कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। या दूसरा इन्होंने दिया था जीवन का जैव रासायनिक उद्भव, यानी इन्होंने इसका नाम दिया था बायोकेमिकल्स ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी रासायनिक पदार्थों से कैसे जीवन की उत्पत्ति होती है। एंड तीसरा नाम दिया था प्रकृतिवाद, यानी नेचुरलिस्टिक ऑफ थ्योरी के नाम से इन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है जैसे है रूस के प्रसिद्ध जैव रासायनिक वैज्ञानिक AI ओपेरिन है। क्या नाम है? AI ओपेरिन है। इन 1929 यानी 1929 में, ठीक, ये रसायन वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बताया कि जीवन के उद्भव में आधुनिक परिकल्पना प्रस्तुत की। इस परिकल्पना को उन्होंने प्रकृतिवाद भी और भौतिकवाद भी के नाम से जानते हैं। ठीक, इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, सन 1936 में यानी 1936 में इन्होंने प्रस्तुत की। और उन्होंने इस परिकल्पना को फिर इसके बाद है इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेल्डेन, एक और वैज्ञानिक है इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेल्डेन ने 1900 सन दे रखा है 1929 में इस प्रकार की परिकल्पनाओं को उन्होंने भी प्रस्तुत किया। और इस परिकल्पना के अनुसार उन्होंने बताया कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व यानी पहले आज पृथ्वी इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न थी जिसमें भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से जीवन के उत्पत्ति में के यौगिक बने। इन यौगिकों के बनने में कुछ नए नए कार्बनिक और अकार्बनिकों से निर्माण होकर यौगिकों का निर्माण हुआ। अब इसके बाद आते हैं इसमें ऐसी रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान या उपस्थित थे। इसी को हम ओपेरिन का सिद्धांत कहते हैं। अब ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने कुछ महत्वपूर्ण बात क्यों कही। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा। एक भाग इन्होंने रासायनिक विकास जिसे कीमोजनी कहते हैं, दूसरा इन्होंने बताया है कि जैव विकास यानी बायोजनी। और इन दोनों के विकास में कुल इन्होंने 8 चरण का उपयोग किया, यानी 4 चरण इन्होंने रासायनिक विकास कीमोजनी में लिया और 4 चरण इन्होंने बायोजनी यानी इन 5वें से लेकर 8वें चरण लिया। अब इन 8 चरण को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिसमें प्रथम चरण है जिससे सरल अणुओं का निर्माण होता है, यानी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं। सेकेंड पॉइंट आते हैं, द्वितीय चरण आते हैं सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तीसरे चरण में आते हैं जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फोर्थ चरण यानी चतुर्थ चरण में क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन इन मॉलिक्यूलर।
अब आते सेकेंड स्टेप में आते जहां पर जैव विकास यानी बायोजनी बनता है। पांचवा चरण आता है प्रथम कोशिका का निर्माण, पहली सेल का उद्भव होता है जिसे प्रीबायोटिक्स कहते हैं। छठे चरण में आते हैं स्वपोषण, यानी ऐसी सेल बनती है जिसमें सेल्फ फूड मटेरियल डेवलपमेंट होता है। और सातवें चरण आते हैं 7 पॉइंट में आधुनिक वायुमंडल, यानी उस समय मॉडर्न में ऑक्सीजन का उद्भव हो चुका था। इसके बाद आते हैं आठवें चरण में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई जिसमें ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये कुल 8 चरण ए.आई. ओप्रिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में यानी जीवन की उत्पत्ति में पॉइंट लिखे और इस पर उन्होंने पूरा रिसर्च किया, जिसमें मुख्य रूप से पहला चरण आता है जिसे हम कहते हैं सरल अणु। क्या कहते हैं? सरल अणु आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में सरल अणु क्या होते हैं, तो ए.आई. ओप्रिन के अनुसार जो सरल अणुओं को इन्होंने बताया है, आप लोग इसको नोट भी कर दीजिए और फिगर भी बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम चरण है सरल अणुओं का निर्माण। सरल अणुओं में क्या है? आज पृथ्वी में वायुमंडल की यानी आज पृथ्वी में वायुमंडल की उपस्थिति में परावैंगनिक किरणें है, सौर विकिरण और उच्च ताप की ऊर्जा के स्रोत थे। इनके प्रभाव से क्या हुआ? कार्बन प्लस और हाइड्रोजन मिलकर मुख्य रूप से क्या बन गए? मीथेन का निर्माण संयोग बना। फिर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर मुख्य रूप से अमोनिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का निर्माण हुआ, NH3, यानी अमोनिया का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद क्या है? 2H+O मिलकर क्या हुए? H2O का निर्माण संयोग हो गए। किसमें हुए? सरल अणुओं का निर्माण हुआ। और इन सरल अणुओं से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई और बहुलीकरण के द्वारा इन्होंने मीथेन बनाया, फिर प्रोपेन बनाया, फिर ब्यूटेन बनाया, फिर एथिलीन बनाया, एसिटिलीन बनी, जिसमें के पश्चात आदि संतृप्त और असंतृप्त गैसों का निर्माण प्रारंभ हो गया, यानी प्रथम चरण में ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोकार्बन से दूसरा चरण आता है जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य रूप से द्वितीय चरण, यानी सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण आते हैं। ये सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में क्या है? हाइड्रोजन का जल वाष्प संयोग करता है जिससे एल्कोहल बनती है, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद कीटोन्स ग्रुप का निर्माण हो जाता है। कीटोन ग्रुप से एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणुओं का यहीं पर निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी दूसरे चरण में बनता है। धीरे धीरे इनमें क्या होता है? इनमें संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर बाद में बहुलीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के पश्चात सरल शर्कराएं ग्लिसरॉल में बदल जाती हैं, वसा अम्ल बन जाते हैं, यहाँ तक कि एमिनो अम्ल का भी निर्माण सेकेंड चरण में यानी द्वितीय चरण में प्रारंभ हुआ। बट यहीं पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी द्वितीय चरण में ही स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया, यानी स्टैनले मिलर का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्टैनले मिलर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, 3 मार्क्स में आता और 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप होता है। अब स्टैनले मिलर क्या है? ध्यान से, स्टैनले मिलर जो है शिकागो विश्वविद्यालय यानी अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय में एक छात्र वैज्ञानिक था जो अपने गुरु हेराल्ड यूरो की देखभाल में 1952 में, यानी इन्होंने कब सन 1952 में एक प्रयोगशाला की जो आज से 3 से 4 खरब वर्ष यानी 3 से 4 खरब वर्ष पूर्व का जैसा उन्होंने टेम्परेचर स्थापित किया और इस पृथ्वी पर विद्यमान थे परिस्थितियां उत्पन्न जीवन के उद्भव पर प्रयोगशाला की इन्होंने जांच की। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? इन्हें नोबेल प्राइज मिला। मिलर ने अपना प्रयोगशाला कैसे किया, ये पॉइंट टू पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट, मिलर ने अपने
प्रयोग के लिए एक 5 लीटर का फ्लैक्स लिया। उस 5 लीटर के फ्लैक्स में 2 टंगस्टन के तंतु लगाए, एक एनोड था, दूसरा कैथोड था। इस 5 लीटर के फ्लैक्स में तीसरा पॉइंट है, 5 लीटर के फ्लैक्स में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और H2O भर दिया, जिसमें 2:1:2 का गैसीय मिश्रण भर दिया। फिर इस बड़े फ्लैक्स को कांच की नली द्वारा, कंडेंसर द्वारा, जिससे गर्म हवा बाहर निकले और ठंडी हवा अंदर प्रवेश हो जाए। फिर ये कांच की नली को एक यू के आकार जैसी संरचना स्थापित की, जहां पर इन्होंने कार्क फिट कर दिया। कार्क फिट करने से जब चाहो उसे बंद कर देते, करने की आवश्यकता नहीं। फिर इस कांच की नली को एक आधा लीटर के फ्लैक्स में पानी भरकर उसे उबलने दिया, जिसे बर्नर द्वारा हीट किया गया। फिर इस आधा लीटर के कांच के फ्लैक्स से होते हुए कांच की नली जिसमें कंडेंसर फिट होते हुए उसे बड़ी फ्लैक्स में जोड़ दिया। ये सारा इन्होंने पूरा क्या किया, एक प्रयोगशाला में तैयार किया। अब मेन आते क्या, स्टैनली मिलर ने इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड में 5000 से 6000 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसे चिनगारी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। जब इन्होंने इतना टेम्परेचर हीट किया और हीट करने के पश्चात इन्होंने 1 सप्ताह के लिए छोड़ दिया। फिर 1 वीक द्वारा 1 सप्ताह बाद इन्होंने देखा कि जो विभिन्न गैसें हैं इस परत नली में मिलकर मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में यहाँ पर कॉर्क से इन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से गैसों का भाग कलेक्ट हुआ। कौन कौन सी गैसें थी, सबसे पहले एलानीन थी, दूसरी गैस हमारी ग्लाइसिन थी, तीसरी हमारी ग्लिसरीन थी और इसके अतिरिक्त संतृप्त तथा असंतृप्त गैसों में आदि का निर्माण हुआ था। अब वो टेम्परेचर देखकर क्या किया बने, तो अब वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 3 से 4 खरब वर्ष पूर्व जो आदिकालीन की पृथ्वी का टेम्परेचर था, परिस्थितियां था, उसी के अनुसार मिलर ने प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने बताया कि बादलों में विद्युत प्रवाह के कारण एमिनो अम्लों तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, जिससे इस प्रकार कार्बनिक पदार्थों से समुद्र में एकत्रित होने लगे, क्योंकि उस समय तक इनको क्षय यानी इनको नष्ट करने के लिए कोई जीव तथा बैक्टीरिया नहीं थे और आदि वायुमंडल में कोई ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी जिसके लिए ऑक्सीकरण हो सके। अब इन्हीं के बाद कुछ वैज्ञानिक जैसे कैल्विन और माल्विन ने 1945, तो मेल्विन तथा कैल्विन ने 1951 में साइक्लोट्रॉन नामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों को इन्होंने तीव्र गति के साथ में प्रकाश किरणों द्वारा इसे किरणित किया। इसमें कुछ गैसें बनी जैसे फार्मिक गैसें बनी, सक्सेनिक गैसें बने, ऑक्जेलिक गैसों आदि का इन्होंने निर्माण किया, संश्लेषण किया। फिर फॉक्स तथा एबेल्सन और ओरो तथा कामत आदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा मेथेन है, जल है, वाष्प है, हाइड्रोजन तथा अमोनिया आदि एमिनो अम्ल का निर्माण हुआ, जिसमें कार्बनिक यौगिक बने और उन कार्बनिक यौगिकों का इन्होंने संश्लेषण किया। तो आप लोग इसको पूर्ण रूप से कॉपी में बना लीजिए, तैयार कर लीजिए और अच्छी तरह से इसे प्रिपरेशन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक्स।